हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों। आज मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। और ये स्टोरी है नानक चंद की। नानक चंद जो था वो एक छोटे से गांव मिर्ज़ापुर में रहता था। और नानक चंद बहुत मेहनती आदमी था। वो एक व्यापारी था। वो अपने गांव से चीज़ें ले जाके दूसरे गांव में बेचता था, दूसरे गांव से चीज़ें लाके अपने गांव में बेचता था। और वो पर थोड़ा सा कंजूस भी था। और वैसे उसको बहुत शौक था सोना खरीदने का, गोल्ड। तो इंडिया में तो हम सबको गोल्ड का बहुत शौक है ना। आपकी मम्मी के पास भी बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें होंगी, है ना। तो इंडिया में सब लोग जब भी ज़्यादा पैसा जिसके पास होता था ना, हमेशा गोल्ड ले लेते थे या सिल्वर ले लेते थे अपनी हैसियत के हिसाब से। तो नानक चंद भी जब भी उसके पास पैसे बनते तो वो गोल्ड खरीद लेता। एक गोल्ड की ईंट खरीद लेता, छोटी सी ब्रिक ले लेता। और उसको उसने एक छोटा सा ट्रंक बनाया हुआ था, उसमें अच्छे से संभाल के ताला लगा के अपने पलंग के नीचे रख देता था। उनके गांव में कोई बैंक तो था नहीं, कोई लॉकर्स तो थे नहीं, तो वही उसका लॉकर था। तो वो अपना पलंग के नीचे उसको रख देता था। तो ऐसे एक दिन उसने देखा, और फिर वो कभी कभी उसको खोल के चेक कर लेता था कि कितना हो गया मेरे पास सोना। उसका बड़ा मन था कि वो पूरा ट्रंक सोने से भर दे अपना। वो उसकी एक एम्बिशन थी या गोल था, समझो कि ये मुझे करना है। तो वो बड़ी मेहनत करता था उसको लिए। एक दिन वो ऐसे ही अपना ट्रंक खोल के ना चेक कर रहा था अपना गोल्ड। तो उसका एक पड़ोसी था जो कि वैसे एक लॉकस्मिथ भी था, वो ताले बनाता था और उसके घर के पास रहता था। तो वो उसके घर में आ गया एक सेकंड के लिए मिलने। तो जैसे ही वो उसने दरवाज़ा नॉक करके खोला तो ये अपना ट्रंक चेक कर रहा था। तो उसने देख लिया, उसने देखा अरे इसके तो ट्रंक में सोना है। पर उसने कुछ बोला नहीं। वो जल्दी जल्दी नानक चंद ने अपना ट्रंक लॉक किया और पलंग के नीचे घुसेड़ दिया। उसको ये नहीं पता चला कि उसके पड़ोसी ने, उसके दोस्त ने, जिसका नाम कालू राम था, उसने उसको देख लिया कि ट्रंक में सोना रखा हुआ है उसके। तो खैर उसने उसको बुलाया, चाय वाय पिलाई। कालू राम ने भी कोई बात नहीं करी सोने के बारे में या ट्रंक के बारे में। वो अच्छे दोस्त थे, बहुत दूर भी नहीं रहता था, पास में रहता था, मिलते रहते थे, साथ साथ ही वो बड़े हुए थे, खेलते थे, सब कुछ उन्होंने किया था। तो उस पर बहुत भरोसा भी था नानक चंद को। तो एक बार क्या हुआ, 2-4 दिन बाद उसको, नानक चंद को जाना था दूसरे गांव। तो वो जाके जनरली जब भी वो कहीं जाता था ना बाहर, वो हमेशा कालू राम को बता के जाता था कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं कल तक आ जाऊंगा या मैं शाम तक आ जाऊंगा। क्योंकि वो अकेला ही रहता था उस घर में। और उसकी जो फैमिली थी वो खेत पे रहती थी। तो कभी कभी वो वहां चला जाता था, कभी कभी वो दूसरे घरों पे चला जाता था, कभी दूसरे शहर में चला जाता था अपना व्यापार करने। तो उसने कालू राम को बोला कि कालू राम मैं जा रहा हूँ शहर, और तुम मेरे घर का ध्यान रखना, मैं कल आ जाऊंगा। तो कालू राम ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब इस बार जब नानक चंद गया तो कुछ अलग ही था ना। इस बार कालू राम को ये पता था कि नानक चंद के घर में पलंग के नीचे एक ट्रंक है, और ट्रंक में क्या है, सोना। अब कालू राम के मन में आ गया लालच। लालच आ जाता है ना जब कोई चीज ऐसी होती है दिमाग में कि यार इतना सारा सोना है, क्यों ना मैं थोड़ा सा निकाल लूं, क्या पता चलेगा कालू राम को, उसको, नानक चंद को। तो ऐसे कालू राम के मन में थोड़े थोड़े विचार आने लगे कि मैं जाता हूँ थोड़ा सा सोना ले लेता हूँ। उसको तो, नानक चंद को पता भी नहीं चलेगा उसने इतना सारा सोना इकट्ठा किया हुआ है। ऐसे वो सोचने लगा। फिर उसने कहा नहीं नहीं, मेरा दोस्त है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद गलत कर रहा हूँ। उसकी अंदर की आवाज़ ने बोला नहीं नहीं मत करो कालू राम, तुम्हारा वो बहुत पक्का दोस्त है, वो तुम्हें बता के गया है, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। पर एक दूसरी आवाज़ आई उसके मन में जो कहने लगी कि कालू राम, इतना सोना तो तू पता नहीं कितने ताले ठीक करके नहीं बना पाएगा यार। तू थोड़ा सा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नानक चंद को, वो तो सेठ है, उसके पास इतना है, उसको क्या फर्क पड़ेगा इतने से सोने का। तो तू ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे उसके मन में ना दो आवाजें आने
एक छोटी आवाज़ जो बोल रही थी, पहले वो बड़ी थी, वो बोल रही थी नहीं कालूराम गलत काम नहीं करना, कालूराम चोरी नहीं करनी। और एक छोटी आवाज़ बोल रही थी यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ले ले, तेरा भी काम आसान हो जाएगा, तू भी मज़े करना थोड़े दिन। तो ये दोनों आवाज़ें धीरे धीरे, जो बड़ी आवाज़ थी ना जो बोल रही थी कालूराम मत करना ये काम, वो धीमी हो गई, वो धीरे धीरे बोलने लगी मत कर कालूराम मत कर। और जो दूसरी आवाज़ थी वो बड़ी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वो बहुत अमीर है, वो सेठ है, उसके दिल में क्या, उसको क्या फर्क पड़ेगा, तू थोड़ा सा ले ले, तू ले ले। ऐसे उसके मन में जब दूसरी आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो गई और वो अपने आप को रोक नहीं सका, तो कालूराम चुपके से गया और नानक चंद के घर में एंट्री ले ली। नानक चंद तो अपने मेन एंट्रेंस की चाबी उसको वैसे ही देके जाता था, उसके घर में चला गया। अब ताला बनाना, चाबी बनाना तो उसका काम ही था। उसने ट्रंक निकाला, उसके ताले की चाबी बनाई और ट्रंक खोल लिया। अब जब ट्रंक खोल लिया तो कालूराम ने थोड़ा सा उसमें से सोना निकाल के पॉकेट में रख लिया और ट्रंक बंद करके जब वो ताला लगाने लगा तो फिर उसके मन में आवाज़ आई कि यार जब तूने निकाल ही रहा है तो तू इतना थोड़ा क्यों निकाला, थोड़ा सा और निकाल ले, चल थोड़ा और निकाल ले। तो उसने फिर से ट्रंक खोला, फिर थोड़ा सा निकाल लिया और दूसरी पॉकेट में भी भर लिया, फिर बंद कर दिया। फिर उसकी धीरे से एक आवाज़ आई, कालूराम ये चोरी है, मत करो, क्या कर रहे हो तुम, क्यों ले रहे हो तुम उसका सोना, नानक चंद से वैसे मांग लेना ना, तुम्हें चाहिए होगा तो, वो तो तुम्हारा दोस्त है। तो कालूराम सोच में पड़ गया, उसने सोना निकाल के सोचा वापस रख दूं, पर रखते रखते उसने फिर वापस अपनी पॉकेट में रख लिया, उसका दिल ना करे। ऐसे करते करते उसका जो दिमाग था ना बातें करने लग गया कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। फिर उसको लगा कि जब मैंने इतना 2-3 पीस निकाल ही लिए हैं तो क्यों ना मैं, अब जब मैं कर ही रहा हूँ ना, सारा ही ले जाऊं। तो उसने क्या किया, सारा का सारा सोना उठा के एक पोटली बनाई, उसमें बांध के और ट्रंक खाली को लॉक करके नीचे डाल दिया और सारा सोना लेके अपने घर चला गया। अब कालूराम सोने को लेके बड़ा खुश था, मेरे को इतना सारा सोना मिल गया एक ही बार में, इतना सोना तो मैं सपने में भी नहीं बना सकता था, जिंदगी भर नहीं बना सकता था। उसने फटाफट सोने को क्या किया, एक मटकी में डाला और एक गड्ढा खोदा और अपने घर में मिट्टी के अंदर छुपा दिया। छुपा के मिट्टी डाल दी उसको। उसने सोचा अब तो किसी को पता नहीं चलेगा, बात आई गई हो जाएगी, कुछ साल बाद मैं निकालूंगा सोना और मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा, चुपचाप अभी मैं बैठा रहता हूँ। उसने सोचा मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बड़ी ठीक बात कर रहा हूँ। और नथुलाल का क्या है, वो तो फिर कर लेगा व्यापार, फिर बना लेगा सोना, वो तो बहुत दिमाग वाला आदमी है, उसको तो काम धंधे इतने आते हैं, तो कुछ ना कुछ करके फिर से भर लेगा अपना ट्रंक। पर मेरे बस का तो नहीं है ना दोबारा अपने आप इतना करना। ऐसे सोच के उसने अपने आप को मतलब जस्टिफाई कर लिया, अपने आप को बोल दिया कि हाँ जो तू कर रहा ना ठीक ही करा तूने, कोई बात नहीं। तो उसने सोना वोना छुपा दिया, वो भूल गया कि वो चुरा के लाया है और अपना आराम से बैठ गया। अब जब नथुलाल वापस आया तो वो फिर से थोड़ा सोना खरीद के लाया था, उसकी तो आदत ही थी जब भी पैसा एक्स्ट्रा होता था सोना ले आता था। अब उसने आके ट्रंक निकाला, सोचा मैं इस सोने को भी रख दूं, ट्रंक में संभाल दूं। तो उसने ट्रंक खोला और उसमें वो जैसी सोना रखने लगा उसने देखा कि ओहो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सारा का सारा ट्रंक ही खाली है। अब उसको समझ में नहीं आया, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, आज तक तो कभी कोई चोरी नहीं हुई मेरे घर में इतने सालों में, हमारा गांव तो शरीफों का गांव है, यहाँ तो कोई चोरी करता ही नहीं है, ये कैसे हो गया। तो उसने बंद किया, उसने बाहर जाके सबसे पहले तो कालूराम से पूछा, कालूराम कोई मेरे घर में तो नहीं आया था। कालूराम ने कहा नहीं कोई भी नहीं आया था यहाँ। अब वो बड़ा परेशान, फिर उसने कालूराम को कहा मेरे तो घर में मेरे पलंग के नीचे ट्रंक था, उसमें से सारा सोना गायब है और ताला वैसे ही लगा हुआ है ट्रंक पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ। तो कालूराम ने बहुत बुरा मनाया, अरे ये कैसे हो गया, चलो पता करते हैं। उसके साथ वो ना गांव में हर घर पे गया, आपको पता है कोई गया था इसके घर, किसी ने चोरी कर लिया, खूब शोर मचाया। अब सारे लोग बड़े परेशान, नहीं हमने तो नहीं करी चोरी, हमारे तो गांव में कभी चोरी नहीं हुई, हमारे गांव में तो हम दरवाजे तक नहीं बंद करते, कभी कोई चुराता ही नहीं है किसी का कुछ भी, ऐसे कैसे हो गया। अब सारे बड़े हैरान परेशान।
फिर नथुलाल ने सोचा ये मामला तो ऐसे ठीक होगा नहीं। नानक चंद ने, सॉरी नाम गलत बोल दिया मैंने, नानक चंद ने बोला कि मैं जाता हूँ सरपंच के पास। तो नानक चंद चला गया सरपंच। गांव का जो मुखिया होता है ना, वहां पे गांव में 5 लोग जो होते हैं, जो सबसे वाइज होते हैं, उनको बना देते हैं पंच होते हैं। वो जो उनका हेड होता है उसको बोलते हैं सरपंच। तो जो सबसे हेड होता है गांव का, आप कह लो मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर, तो वो सारी ऐसी चीजें हल करता है, चेक करता है कोई गड़बड़ ना हो रही हो कुछ। उसके पास चला गया नानक चंद और बोला, उसको सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने सोना रखा हुआ था और वो सोना किसी ने निकाल लिया, तो आप मेरी मदद करो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो इतने सालों की कमाई थी वो सोना। तो वो सुनता रहा मुखिया उसकी बात। तो फिर मुखिया ने उसको बोला, कोई बात नहीं नानक चंद, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा सोना वापस दिलवा दूंगा और मैं चोर को भी पकड़ लूंगा। अब मुखिया बहुत इंटेलिजेंट था। अब हाथ जोड़ लिए नानक चंद ने कि आप ऐसा सच्ची में कर सकते हो सरकार? तो देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा और भगवान ने साथ दिया तो जरूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। अगले दिन क्या किया मुखिया ने, वहां पे गांव में एक खुली जगह में, मैदान में एक तंबू गाड़ दिया, टेंट तंबू गाड़ के उसमें एक गधा खड़ा कर दिया और उसने गधे की पूंछ पे खूब सारा परफ्यूम स्प्रे कर दिया, इत्तर लगा दिया, खुशबू ही खुशबू। अब उसने सारे गांव वालों को बुलाया। जब सारे गांव वाले वहां आ गए तो मुखिया ने बोला कि देखो, हमारे गांव में कभी चोरी नहीं हुई है आज तक, कभी भी हमने, कोई किसी की चोरी नहीं करता है ना, पर ये बहुत बुरी बात हो गई है, बहुत अनहोनी सी बात हो गई है कि नानक चंद के घर से किसी ने सोना चुरा लिया। तो अब हमें पता तो लगाना पड़ेगा कि कैसे, किसने सोना चुराया। इसलिए मैं ये स्पेशल गधा मंगाया है मैंने दूसरे शहर से। ये मेरे दोस्त का गधा है, ये चोर पकड़ू गधा है। तो ये गधा चोरों को समझता है और अगर कोई चोर इसके पास जाए तो ये इमीडिएटली रेंकना शुरू कर देता है। कोई भी चोर इसको हाथ लगा दे अगर, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक एक करके तुम लोग जाओ तंबू में और इसकी पूंछ को हाथ लगाओ। अगर तो गधा रेकेगा इसका मतलब तुम चोर हो, अगर वो नहीं रेकेगा तो कोई बात नहीं, तुम आ जाना। तो ये टेस्टिंग मशीन गधे की उसने लगा दी, चोर टेस्टिंग मशीन, है ना मजेदार। अब चोर टेस्टिंग मशीन में जिन्होंने तो चोरी करी नहीं थी वो तो बेधड़क चले गए कि यार टेस्ट कराओ और निकलो यहाँ से, कहाँ फंस गए हम, काम धंधे पड़े हैं, खेतों में काम करना है, अपने काम करने हैं। तो वो फटाफट अंदर गए, पूंछ को हाथ लगाया, आके खड़े हो गए। अंदर गए, पूंछ को हाथ लगा आके खड़े हो गए। फिर जितने थे वहां पे 100-150 लोग थे, आदमी थे, सारे बार बार गए, हाथ लगाया बाहर आ गए, हाथ लगाया बाहर आ गए। अब गधा बड़े आराम से अपना पकड़ा था, वो तो रेके ही ना, वो तो अपना मजे लेता रहा, उसको घास फूस वहां दे दी थी खाने को, वो खाता रहा, चरता रहा और अपना खड़ा रहा, कोई रेका ही नहीं। अब सारे सोच विचार करने लगे, ये तो गधा रेका ही नहीं, किसी के भी जाने से नहीं रेका। तो इसका तो मतलब ये हुआ सरपंच जी कि हमारे गांव का कोई चोर है ही नहीं, ये किसी दूसरे गांव से कोई आया चोरी करने। और ये बात है भी पक्की, हमारे गांव में तो कभी चोरी हुई नहीं, हम में से कोई चोर नहीं है, ये तो पक्की बात है। तो सरपंच ने कहा ठहर जाओ अभी मैं देखता हूँ। उसने कहा सबको लाइन से खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऐसे रखो, ऐसे 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 रख लो सामने मेरे। तो सारे जने ऐसे खड़े हो गए लाइन से। अब सरपंच इधर से ऐसे चलता 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 जा रहा था, जाते जाते वो एक आदमी के आगे एकदम से खड़ा हो गया। अब जब वो खड़ा हो गया तो जो आदमी था वो कौन था सोचो, कालू राम। कालू राम के आगे सरपंच खड़ा हो गया। अब कालू राम का तो रंग उड़ गया, ये मेरे आगे क्यों खड़ा हो रहा है सरपंच। सरपंच ने कालू राम को बोला बाहर आ जाओ। बाहर आया, उसको बोला कालू राम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब कालू राम तो कांपने लगा, मैंने तो कुछ नहीं किया सरकार, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ध्यान रखता हूँ, मैं तो दोस्त हूँ। सरपंच ने कुछ नहीं बोला, कहना कालू राम
तुम ही चोर हो, जाओ सारा सोना निकाल के लाओ, वापस करो, और अगर नहीं करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो कालू राम को पता लग गया कि तो सरपंच ने मुझे सीधे रंगे हाथों पकड़ लिया, और दिल में उसके वैसे ही चोर था। उसको याद आई वो अपनी आवाज़ जो उसे बार बार कह रही थी, कालू राम चोरी मत कर, कालू राम चोरी मत कर, ये गलत काम है। वो आवाज़ कहने लगी, देखा कालू राम, नतीजा देख लिया, मैंने कितना मना किया था, नहीं मानी ना, अब भी अकल कर ले, वापस कर दे सारा सामान, माफ़ी मांग ले, पाँव पे गिर जा, सरपंच के भी और अपने प्यारे दोस्त के भी। तो कालू राम तो गिर गया पाँव पे सरपंच के, मुझे माफ़ कर दो, अपने दोस्त के भी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपको अभी सारा कुछ वापस देता हूँ। फिर वो गया नानक चंद के साथ, उसने खोदा अपनी घर में ज़मीन जो जहाँ पे छुपाई हुई थी मटकी, खोद के सोने वाली मटकी उसने नानक चंद को दे दी, रो रो के माफिया मांग के। नानक चंद ने उसको माफ़ कर दिया और बोला कि तो अगर तू मेरा इतना प्यारा दोस्त है, अगर तेरे को ज़रूरत थी तू मुझसे बोलता तो मैं तुझे देता नहीं क्या, तूने ऐसे कैसे किया, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना काम करता हूँ, तब जाके मैं इकट्ठा करता हूँ, तूने एक बार नहीं सोचा कि मैं चोरी कर रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे और शर्मिंदा मत करो दोस्त, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, अब मुझे माफ़ कर दो। पर तो नानक चंद ने उसको माफ़ कर दिया। पर सारे गांव वाले ये हैरान थे कि सरपंच ने कैसे पता लगा लिया, जब गधे ने भी नहीं देखा और गधे को भी नहीं पता चला, जब कालूराम अंदर गया तो सरपंच को कैसे पता चल गया? तुम बता सकते हो कैसे पता चला होगा? सोचो जरा, कैसे पता चला होगा सरपंच को? यस, यू आर राइट। सरपंच ने सबके हाथ चेक किए, जब वो चलता हुआ जा रहा था सबके हाथों से खुशबू आ रही थी। एक हाथ, दो हाथ ऐसे थे जहां वो रुका वहां कोई खुशबू ही नहीं आई। वो समझ गया कि ये वो आदमी है जिसने गधे की पूंछ को छुआ तक नहीं है, डर के मारे, क्योंकि यही चोर है, अगर ये छुएगा तो गधा रेकेगा, तो इसने छुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये चोर है। ऐसे उसने कालूराम को पकड़ लिया अपनी दिमाग लगा के, और नानक चंद को उसका सोना भी वापस करवा दिया, चोर को भी पकड़ लिया, माफी भी मांग दी। तो है ना कितना इंटेलिजेंट सरपंच था। ऐसे ही थोड़ी वो सरपंच बना हुआ था गांव का, सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट और वाइज आदमी होता है उसी को सरपंच बनाते हैं सारे चुन के। और अपने सरपंच ने अपना फर्ज निभाया और फिर सारे गांव वालों को बोला कि ऐसी बात हमारे गांव में अब दोबारा कभी ना हो। सबने बोला कि नहीं होगी कभी, और सबने कालूराम को बहुत बोला कि कालूराम तुमने ऐसा क्यों किया, और कालूराम ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, ये कभी दोबारा नहीं करूँगा, और मैं जो भी मुझे सज़ा देनी है नानक चंद ने, मैं उसको लेने के लिए रेडी हूँ। मैं इसके लिए काम करूँगा, मैं इसके खेत जोतूँगा, मैं इसके घर की सफाई करूँगा, मैं आगे पीछे जो भी मुझे काम कहेगा मैं हमेशा इसको कभी ना नहीं करूँगा, पर मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। तो फिर उन्होंने मिलकर उसको माफ़ कर दिया, गले लगा लिया, और क्योंकि उसने वापस कर दिया, और वैसे वो चोर नहीं था, उसको लालच आ गया था। तो कई बार क्या होता है कि हम चोर नहीं होते, कोई गलत काम हमें नहीं करना होता, फिर भी कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि मन ललचा जाता है, आप गलत कामों में पड़ जाते हो, आप गलत काम कर लेते हो। पर अगर कर भी लिया हो तो अक्लमंदी इसी में है ना कि आप उसको मान लो और उसके लिए सॉरी बोल दो, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैं कभी दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। राइट? सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी, है ना? आपको अच्छी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स भेजना अपने, और ऐसी कहानियाँ सुननी है तो दिल्ली वाली नानी को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। जनरली हर ट्यूसडे और हर सैटरडे मैं कहानी डालती हूँ आप लोगों के लिए। एक आध दिन कभी कभी लेट हो रही है आजकल कोविड की वजह से, बट मैं डालती रहूँगी और मैं आपको एंटरटेन भी करती रहूँगी और खुद भी एंटरटेन होती रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, आपको कहानियाँ सुनाना। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। बाय बाय।